हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग उठ के फिर लेट हो गए आज भी, और मेरी तबीयत अब थोड़ी बेटर है, मतलब कि अभी भी खाऊंगी, मतलब मेडिसिन उससे ठीक होगी। जो कल खाई थी मैंने एक डोज, उससे ठीक थी। रात को नींद भी बढ़िया आई और बढ़िया रहा। अभी भी थोड़ा फ्रेश लग रही, थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी हो जाएगी दूर। तो एक तो दिन तो लगते ही। और ये ओजस यहाँ पर, ओजस जा रहा है नहाने, इसके पापा बुला रहे इसको, जाओ बेटू जाओ। ये दोनों नहा रहे हैं, जाओ गो। ठीक है, मैं बढ़ा रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। ये तरबूज काटती हूँ अभी नाश्ते के लिए, और बना रही हूँ मैं बेसन का चिल्ला। ये मेरे इसमें धनिया नहीं डाला था, अब बाकी में धनिया मिक्स करती हूँ मैं। ये धनिया वही है जो मैंने फ्रीज किया हुआ है, फ्रीजर में रखा है ऊपर, तो बढ़िया रहता है ये, बढ़िया फ्रेश रह रहा, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये इसका बनाती हूँ, और वो जिसके लिए बनाती हूँ अभी कुछ देखती हूँ पहले ये। फिर हमने जाना है काम से कहीं, तब मिलती हूँ आप लोगों से। फिलहाल ये कर लेती हूँ बाय। तो गाइस यही, वाह जी वाह, ये तो बड़ी प्यारी शर्ट। ऐसे ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। मैंने इस पर सूट भी ऐसा लेना। शर्ट कब लिए हैं? अच्छी लग रही है। इधर को इधर को इधर को देखिए भाई। अब आपके ब्लॉग तो बनते नहीं, हमारे ब्लॉग में दे दो दर्शन अपने। ये लगा अच्छी लग रही है, मतलब खिलता है ये कलर, मेरे को अच्छा लगता है ये कलर। ये तो ये आई हमारे को सब्जी देने, बढ़िया है, मैंने बनानी थी। जा रही पब्लिक चली गई, 1:30 बजे आए, तब आए थे हम लोग, बैठे थे यहाँ। मैंने यहाँ पर ना, इधर से भी धूप आ रही है तो मैंने ये लगा दिया अभी फिलहाल। तो इधर से क्योंकि धूप का ताप आ रहा है, क्योंकि इधर को कूलर लगाती हूँ, यहाँ से बाहर जाएगी हवा, इसलिए मैंने ये लगा दिया। अभी तो फिलहाल ऐसे कर लेती इसको। ये जैसे है, ये प्रेस करने के लिए कपड़े अभी करती हूँ। तो लंच करने आएगी मिस्टर कौशिक, और यहाँ पर ये सब्जी ला दी, इसमें चपाती बनाती हूँ बस। तो ये हो जाना हमारा। अभी कटहल लाई है, ये कटहल, तो ये खाएंगे। यहाँ पर टाइम हो गया 6 बज गए, मतलब भैया आने थे, नीचे वाले आए थे दिन को पंखे में वो क्या बोलते उसको, पेस्टर डलना है, क्योंकि दोनों ही पंखे नहीं चल रहे हमारे, तो वो डालने थे। वो आए नहीं अभी तक, 6:15 हो गए, और मिस्टर कौशिक चले गए थे लंच के बाद। और मेरे को गाइस ना, इसमें यहाँ पे कुछ हो गया, ये यहाँ पे कूलर की आवाज आएगी आप लोगों को। ये मैं दिखाती हूँ, या पता नहीं वो B12 की कमी होती है, कहते अगर ऐसे हो जाएगी। वो जो सो रहा है यहाँ पर, तो आप तो वो मैं प्रेस कर रही थी अभी यहाँ पे साथ में, इसको गर्मी लग रही थी तो, और रहे थे कपड़े निकाले मैंने प्रेस करने के लिए, तो इसमें करके रखती हूँ। कई बार जरूरत पड़ती है सूट की, तो सूट में करके रखती हूँ। और अभी शौक भी लगा है गाइस, क्योंकि मेरे को पुराने सूट आ रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, पुराने सूट आ रहे हैं, मेरे को फिट हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब मेरा वेट कम हो रहा है। तो गाइज, और वो एक बात ये, और दूसरी बात थी गाइज वो ये कि कल यहाँ पे शायद यहाँ पर पेंट कराना, क्योंकि आप लोगों ने दीवार देखी होगी, नोट की होगी, ये देखो कितनी गंदी हो रखी है, बरसात में हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला है, और मतलब इस साइड का, और मतलब चारों तरफ इसके ना कोई दीवार नहीं है, मतलब वो नहीं है, इतनी ऊंची पे है और दीवार नहीं है, तो बरसात में हो जाता है, सब बरसात में और चीजों में भी जब बारिश वगैरह होती है, तो ये कमरे हो जाते हैं ऐसे। तो पेंट बहुत कराने के लिए आ रखा है, तो कल पेंट होना है, और एक बार और पेंट भी होना है, खाली करने पड़ेंगे कमरे। तो मिस्टर कौशिक शायद कल यही होंगे, बहुत सारा काम है, कल आज रात ही कोई करेंगे कुछ, तो हम कमरे कुमरे खाली जितना हो सकता है सामान बाहर निकालेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कई बोलते हैं, कहते हैं कि दिन में सारा कर लेंगे, दोनों कमरे, बाथरूम किचन, पर मेरे को लगता है 2 दिन लगाएंगे। अगर 2 दिन लगाएंगे तो अंदर वाला कमरा और बाथरूम में कल करा देती हूँ उनसे, और परसों फिर इस तरह करके करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो खाली कराना पड़ेगा कमरे। खाली एक कमरे में कल कराती हूँ, एक में परसों किचन में टाइम लगता है गाइस, बाकी तो मोटा मोटा सामान तो ले जा सकते हैं, छोटा मोटा होता है फिर सेट करने में, मतलब 4-5 दिन तो इतने बिजी रहने वाली हूँ मैं, मतलब सेटिंग करने में। पर मैं गाइस खुशी भी हो रही है, क्योंकि पेंट हो जाए अच्छी बात है, और मैं कब से चाह रही थी सफाई भी हो जाती इसी बहाने, तो सफाई भी हो जाएगी और पेंट भी हो जाएगा। तो आप लोगों से मिलती बाद में। यहाँ पर मैंने लगा दी थी बेडशीट मोटे वाली, क्योंकि धूप आती है डायरेक्ट बेड पर। अब मैंने हटा दी क्योंकि हवा आ रही थी के बीच में ना, क्योंकि कूलर दे रहा था गर्म हवा, इसमें मैंने अभी वो बाहर से वो नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। अभी बाहर के जो होते हैं पानी डालने को है, वो कल करेंगे हम, क्योंकि कल फिर से निकालना पड़ेगा कूलर, क्योंकि कल हम अगर यहाँ पेंट होगा तो कल हम सोएंगे इस कमरे में।
इस कमरे में सोएगा। अगर कल ही होएगा गाइस तो मैं सोच रही हूँ कि अगर कल ही कर सकेगा उनके साथ करके पेंट पुंट करा के हम लोग सोच रहे हैं तो बबली के पास चले जाएंगे। चलो जैसा भी होगा वो उनसे पूछूंगी कि कितना टाइम लग सकता है पेंट करने में। तो गाइज आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। और गाइज और जगह भी जाना हमने, पापा का है ऑपरेशन, मतलब आँख का उनका पहले हो गया था और उनका ऑपरेशन भी वहाँ भी जाना था हमने। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मम्मी बेरा आ रहे, वैसे तो प्लान किया था कि मम्मी बेरा आज इधर आते तो कल हम लोग वहीं कोई जाते डायरेक्ट ऑपरेशन परमाणु में हो रहा तो बराबर पड़ता है। तो वो सुबह आएंगे, 8 बजे पहुंचना पड़ेगा हॉस्पिटल उनको, तो सुबह आएंगे वो हॉस्पिटल के लिए। तो हम भी सोच रहे हैं हम भी चले जाएंगे, पापा का ऑपरेशन है, पापा भी होते ही हमारे को बहुत मिस करते हैं। तो अब अभी हमारे को कुछ भी पता नहीं है, भाभी बिल्कुल कंफ्यूज है मिस्टर कौशिक भी कि क्या करे क्या नहीं। तो देखते हैं, हो सकता है हम कल वहां भी जाए और यहाँ पे पीछे पेंट हो रहा हो, खाली करना पड़ेगा उनके लिए, पेंट करके छोड़ देंगे एक कमरा और एक कमरे में सामान रखे। तो आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं सोच रही हूँ मेरे को प्यास सी लग रही, गर्मी भी लग रही है, तब उठी बबली आई नहीं आज। एक तो ये हो रखा है मेरे को टॉन्सल बोलते नहीं, टॉन्सल नहीं पता नहीं क्या बोलते, ये हो रखा मेरे को, इसमें ना बहुत हो रही है मेरे को लगता है विटामिन B12 की कमी होती है गाइस। अगर आप लोगों के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो उससे ना पता क्या होता है, एक तो मुंह में वो ये आ जाते हैं जिनके आते नहीं, छाले से पड़ जाते हैं, जो ये गर्मी से नहीं होते, गर्मी से और चीज अगर तो गर्मी से, अगर आपको गर्मी से है होता है कई बार, चाय से हो जाता है, कुछ हो जाता है तो भी नहीं होते। तो अगर आपको ऐसी चीजें है तो मतलब उसके साथ कुछ और चीजें भी नोट करना कि अगर आपको कहीं खारिश हो रही है, होती है कई जगह तो गर्मी है, अगर नहीं हो रही है सिर्फ ये मुंह में वो है, आपको सिर्फ छाले हो रहे हैं तो विटामिन B12 की कमी है, चाहे आप टेस्ट करा लेना, नहीं तो विटामिन B12 की ले लेना। अगर कोई नॉन वेज खाता है वो तो उससे पूरा कर सकते हैं, जैसे कलेजी वगैरह, नहीं तो भाई सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं इसके लिए विटामिन B12 की, क्योंकि मेरे को पहले डेफिशिएंसी थी विटामिन B12 की, तो मेरे को पता लग जाता है। एक ये छाले आते हैं, दूसरा ये जैसे कई बैठे होते ना, पाँव मेरा सो जाना, सुन्न सा होता है, बोलते नहीं सो जाता है, हाथ सो जाते हैं, पैर सो जाते हैं, जैसे फ्लैश पे बैठे हो तो पैर वगैरह सुन्न हो जाने, मतलब वो हो जाने, तो वो भी विटामिन B12 की कमी होती है। तो आप लोग टेस्ट कराना और नोट करना और कमेंट करके बताना कि किस किस को क्या क्या है, सच में हो सकती है या नहीं हो सकती। ये आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, इसके लक्षण है, और नहीं तो टेस्ट भी करा सकते हैं, ऐसे होती है मैक्सिमम। ये नॉर्मल सी चीज, नॉर्मल ये आजकल डाइट में नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं ले सकते। विटामिन B12, विटामिन D, चलो C तो आ जाती है, बहुत चीज ऐसी है, मतलब विटामिन हम नहीं ले सकते, सप्लीमेंट लेने ही लेने पड़ते हैं। तो अच्छे से कोई सप्लीमेंट लेके, जैसे कि मैंने बोला मैं ऑर्गेनिक लेती हूँ, हिमालयन का ये वाला हम लेते हैं, ये मल्टीविटामिन मैंने मंगा लिया। और भी ये तो मैंने मतलब पहले कहा था, ये तो बायोटीन वालों को भी लिया था मैंने, ये इसमें और भी बची हुई है, ये भी खाऊंगी। और इसके मंगाती हूँ मैं, तो ये वाले मंगाती हूँ मैं सप्लीमेंट। हम लोग तो ये खा रहे हैं मिस्टर कौशिक और मैं, और मल्टीविटामिन वगैरह स्टार्ट कर दी मैंने, और विटामिन D भी। तो ये चीज होती है डाइट। अब विटामिन B12 की लग रही है मेरे को, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हम लोग इतना अच्छा खाना नहीं खा रहे, इतनी अच्छी डाइट नहीं ले रहे, और इतना अच्छे हमारी सब्जी वगैरह और फ्रूट वगैरह की इंटेक नहीं। बल्कि गाइस आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग फ्रूट खाते ही खाते हैं, चाहे जैसे भी हो, पर फ्रूट में भी आजकल मिलावट होती है, बहुत चीज होती है, मतलब इतना प्योर नहीं होती कुछ भी चीजें। बल्कि आजकल मैंने पपीता भी तरबूज भी अभी खत्म हुआ, तरबूज वगैरह जो सीजनी वाली है वो सब्जियां वो खाने स्टार्ट करे। हम नारियल ला रखे, नारियल पानी पीते, बट इन सब चीजों से जरूरी नहीं है कौन सी चीज हमारे को जरूरी नहीं है। अगर हम फ्रूट खा रहे हैं उसकी उन सब चीजों से हमारे को हो रहा है फायदा या नहीं हो रहा है। होता है कई बार कुछ चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ और चीजें भी खानी पड़ती है, जैसे कि मेडिसिन में इन्होंने प्रॉपर बैलेंस करके रखा होता है कि इतनी चीज का इंटेक करना पड़ता है, और इसके साथ एक दूसरे को पचाती है, मतलब कई विटामिन, एक विटामिन मल्टीविटामिन या कोई भी मेडिसिन एक दूसरे को पचाती है, तो वो साथ लेनी पड़ती है। वो हमारे को नहीं होता पता, वो उनको पता होता है। इसलिए मल्टीविटामिन वगैरह में ऐसा होता है कि उसमें वो चीज होती है जो हम साथ ले सकते हैं, साथ खा सकते हैं। मल्टीविटामिन पहले ही ऐसी बनी होती है कि उसके साथ हम क्या क्या इंटेक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पता नहीं, मेरे को समझाना नहीं आ रहा। अगर आप समझ गए होगे तो समझ लेना, नहीं समझे होगे तो कोई बात नहीं, इग्नोर माना। तो गाइस आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, फिलहाल मैं कर लेती हूँ ये सारी चीजें। और मैं तो लेती हूँ, मैं बोल दूँ आपको, मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, और तभी गाइज मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पतली हो रही हूँ, मतलब वेट ऐसे नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, वो कुछ टाइम का होता है। धीरे धीरे करो, वेट कम कम धीरे धीरे करो। आपको पता है मैं कब से स्टार्ट कर रही थी, बीच में मेरा ऊपर नीचे भी जाता है,
तो ये तो चलता रहता है। पर वेट कम कर लिया मैंने, वो हुआ इन सब चीजों से। और आप लोग देख रहे हो कि मेरे फेस पर कोई ऐसा वो नहीं है, कैसा लग रहा होगा आपको कि फेस पे बहुत ही ज्यादा डल हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि दिख रहा है कि कमजोरी है। मतलब होता नहीं, अगर कोई वीक हो रहा तो उसकी फेस पे से ग्लो चला जाता है, तो मेरे फेस पर ग्लो नहीं मतलब है जो था, मतलब और ग्लो आ रहा है, जो मैं इंटरमेटिक फास्टिंग कर रही हूँ और अपने सप्लीमेंट ले रही हूँ। तो गाइस आप लोग से बाद में मिलती हूँ, मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ और आगे आगे बोलती रहूंगी, जब जब याद आएगा तब तब आपको बता दे रहूंगी। बाय बाय।